हेलो एवरीवन, दिस इज वरिशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कोल एज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था एनर्जी रिसोर्सेज। हमने पढ़ा था एनर्जी रिसोर्सेज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें हमने दो कैटेगरीज को स्टडी किया था, दैट इज़ कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स कौन से सोर्स होते हैं एनर्जी के, जो हमारे अर्थ के क्रस्ट में से ड्राइव होते हैं और नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जल्दी से बनते नहीं हैं, वो उन्हें हज़ारों साल लगते हैं बनने में। जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सारी चीज़ें। दूसरा हमने पढ़ा था हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स। उसमें वो सारे सोर्स आ जाएंगे एनर्जी के जो क्या होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में अबंडेंस में प्रेजेंट है, उन्हें हमें अर्थ के क्रस्ट में से नहीं निकालना। जैसे कि नेचुरल गैस होती है ना, सीएनजी वगैरह होती है, और सोलर एनर्जी होती है, टाइडल एनर्जी होती है, वाइड एनर्जी होती है। ये सारी चीज़ें हमारे नेचर में नेचुरली प्रेजेंट है, अबंडेंस में प्रेजेंट है, हमें इनको अर्थ के क्रस्ट में से नहीं निकालना। ये होती है नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, अब जो कन्वेंशनल थे उसमें हमने देखा था एनर्जी रिसोर्स क्या होते हैं, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और भी बहुत सारे रिसोर्स होते हैं। उसका जो पहला है कोल, उसको पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे दिया टॉपिक का जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं कोल के बारे में। कोल क्या है? इन इंडिया कोल इज द मोस्ट अबेंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। इंडिया के अंदर कोल क्या है? सबसे ज़्यादा अबेंडेंस में पाए जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल है जिससे हम एनर्जी डिराइव कर सकते हैं हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में। सबसे ज़्यादा अबेंडेंस में, सबसे ज़्यादा जिसको यूज़ किया जाता हो उसको बोलते हैं अबेंडेंस में। तो कोल क्या है? इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपनी फॉसिल फ्यूल की जो नीड्स हैं उसको मीट करने के लिए। इट प्रोवाइड्स अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड्स। जितने भी हमारे देश में एनर्जी की ज़रूरत होती है उसमें बहुत ज़्यादा कोल का रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ज़्यादा कोल क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है एनर्जी की नीड्स में। ठीक है, यानी कोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है। इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स। अगर हमें पावर जनरेट करनी हो, इंडस्ट्रीज़ में एनर्जी को सप्लाई करना हो, डोमेस्टिकली हम घर वगैरह में अपने सराउंडिंग्स में कोई चीज़ एनर्जी को यूज़ करते हैं, एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं, उसमें भी कोल क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पावर जनरेशन के लिए यानी पावर को जनरेट करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में जो फर्म्स होते हैं उनमें सप्लाई करने के लिए एनर्जी को, और जो हमारी डोमेस्टिक नीड्स होती हैं, घरेलू जो नीड्स होती हैं, उनमें भी कोल क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एनर्जी का। ठीक है, इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? जिनको हम प्रॉफिट मेकिंग के लिए करते हैं। ऐसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स जो हम प्रॉफिट मेकिंग के लिए कर रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है? कोल वगैरह को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो वो क्या है? कमर्शियली एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। यानी कि इंडस्ट्रीज़ में हम क्या करते हैं? अधिकतर कमर्शियली चीज़ें करते हैं जिनसे हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है। तो इंडिया हाईली डिपेंडेंट है कोल के ऊपर। कोल पे हम बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं अभी भी, जबकि हमें पता है और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं एनर्जी के, लेकिन कोल अभी भी पुराने टाइम से ही और अब भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटर रहा है एनर्जी रिसोर्स का। कोल इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटीरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। Coal therefore is found in a variety of forms depending upon the degrees of compression and the depth and the time of burial। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कोल जो है वो बनता कैसे है, नेचुरली वो ऑकर कैसे होता है। हमें पता है वो क्रस्ट में से निकलता है क्योंकि वो क्या है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन अब वो बनता कैसे है उसको पढ़ते हैं। ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटीरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जब मिलियंस ऑफ ईयर्स क्या हो जाते हैं, कोई भी प्लांट मटीरियल है, कोई प्लांट डिके हो गया, डिकम्पोज हो गया, और वो बहुत ज़्यादा गहराई में जाके डिकम्पोज हो रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए, सड़ता जा रहा है उसके ऊपर, और एक तरह से हम बोल सकते हैं लेयर्स आती जा रही हैं प्लांट्स वगैरह की। तो जो प्लांट मटेरियल जो डिकम्पोज होता है मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, ठीक है, उससे जाके बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स में कोल बनता है। समझ लो आज कोई प्लांट दब गया, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे स्टैक्स लगते चल जाते हैं, लेयर्स लगती चल जाती है, और मिलियंस ऑफ ईयर्स में कहीं जाके कोल का फॉर्मेशन होता है। तो अब कोल क्या है? वो कंप्रेशन से बना है, दबाव से बना है, प्रेशर से बना है, बहुत ज़्यादा गहराई में जाके बना है। ठीक है, अब कोल कितना अच्छा होगा, कितना उसके अंदर मॉइस्चर होगा, कितना डार्क वाला कोयल होगा। और जो कोयल है उसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, कुछ जल्दी ही जल के ख़त्म हो जाता है, कुछ बहुत देर तक रहता है, ठीक है, रिटेन करता है। कुछ क्या है, कुछ के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, कुछ के अंदर कम होता है। अब वो जो कोयल की हमने कैटेगरीज को बांटा है वो आई कैसे? वो इन्हीं बेसिस पर आई हैं। ठीक है, किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? ऑन द डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन, कितना ज़्यादा दबाव पड़ा है। अगर कोयल पे ज़्यादा कम दबाव पड़ा है तो वो अच्छी क्वालिटी का कोयल नहीं होगा, जितना ज़्यादा वो कंप्रेस होगा उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी होगी। दूसरा है द डेप्थ। ठीक है, अब जो कोयल है उसकी गहराई क्या है, कितनी गहराई में जाके बनाया वो, जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतना अच्छा हमें कोयल मिलेगा क्योंकि उतना अच्छा उस पर प्रेशर हुआ है।
एंड द टाइम ऑफ बुरियल, यानी कि कितना समय हो चुका है उसे दबे हुए, मिलियंस ऑफ साल्स, थाउजेंड ऑफ ईयर्स, ठीक है। जितना ज़्यादा टाइम होता है उतना ज़्यादा हमें अच्छी क्वालिटी का कोल मिलता है। उसी के हिसाब से हमने क्या किया है, कोल की कैटेगरीज को बांट दिया, पीट, लिग्नाइट, बाइटुमिनस, एंथ्रासाइट। पीट क्या है, सबसे लोकल, सबसे खराब, सबसे घटिया क्वालिटी होती है कोल की। उसके बाद आती है लिग्नाइट, उसके बाद बाइटुमिनस, और सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है एंथ्रासाइट। लेकिन बेस्ट है तो इसकी क्या है, प्राइस भी ज़्यादा है, तो हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, और पॉपुलरली बाइटुमिनस को कमर्शियल यूजेस में यूज़ किया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा कि कोल क्या है, सबसे ज़्यादा हमें अबेंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। हमारे देश में जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उनमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कोल का होता है। हमारी जो कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, डोमेस्टिक नीड्स हैं, इंडस्ट्रीज़ में नीड्स हैं, पावर जनरेशन के लिए नीड्स हैं, उन सब में कहीं ना कहीं कोल कंट्रीब्यूट करता है, या फिर हम कोल पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा कोल बनता कैसे है। हम जो प्लांट मटेरियल होता है वो कंप्रेस होता है, कंप्रेशन से बनता है, जो वो मिलियंस ऑफ साल तक कंप्रेस हुआ रहता है, ठीक है। और जो कोल है उसकी जो वैरायटी है या फिर जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है वो हम कैसे करेंगे, वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पर। डिग्री ऑफ कंप्रेशन, कितना ज़्यादा डिग्री से मतलब कितना ज़्यादा कंप्रेस किया गया है उसको, डेप्थ कितनी गहराई में है वो, यानी उतना ज़्यादा प्रेशर लगा होगा उस पर, और कितना टाइम हो चुका है उसे बुरी होते हुए, दबते हुए। इन 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है कि हमारा जो कोल है वो कैसे वाला होगा, पीट होगा, लिग्नाइट होगा, बाइटुमिनस होगा, एंथ्रासाइट होगा, ठीक है। अब कैटेगरीज पढ़ते हैं कोयल की। सबसे पहली होती है पीट, ठीक है। लोवेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, ये सबसे खराब क्वालिटी होती है कोल की। इसमें कार्बन का कंटेंट बहुत कम होता है और मॉइस्चर ज़्यादा होता है। मॉइस्चर यानी पानी की क्वांटिटी इसके अंदर ज़्यादा, तो क्या होगा, ये जलेगा कम, और कम ही हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। एंड लो हीटिंग कैपेसिटी, अब इसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा नहीं जल पाएगा, तो इसकी हीटिंग कैपेसिटी लो होती है। इसके अंदर सिर्फ 50 to 60% ऑफ कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो पीट क्या है, लोवेस्ट क्वालिटी है, लो कार्बन है, लो इसकी हीटिंग कैपेसिटी है, हाई मॉइस्चर है, और 50 to 60% इसमें कार्बन की प्रेजेंस होती है। सेकेंड कैटेगरी आती है कोल की लिग्नाइट। इसके अंदर क्या होता है, 60% प्लस कार्बन होता है। इसके अंदर 50 से 60% था, इसके अंदर 60% से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। ये लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है, ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये ब्राउन से कलर का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पीट से फिर भी इसकी क्वालिटी अच्छी है। ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसमें भी हाई मॉइस्चर होता है, और इसके जो रिजर्व्स हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं, तमिलनाडु में नेईवेली, ठीक है। ये एक और है, वहाँ पर इसके रिजर्व पाए जाते हैं। थर्ड हमारी है कैटेगरी बाइटुमिनस, ठीक है। इसमें क्या होता है, 80 to 90% कार्बन होता है। फुल नहीं है लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है कार्बन की, जो हम कमर्शियल यूजेस में, डोमेस्टिक यूज़ में कार्बन कोल यूज़ करते हैं, कोयला जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अधिकतर वो बाइटुमिनस कोयल ही होता है, जहाँ भी हम देखते हैं ना अधिकतर कोल वो बाइटुमिनस वाला होता है। उसके अंदर होता है 80 to 90% कार्बन। ये थोड़ा ब्लैक से कलर का होता है, ये बहुत गहराई में पाया जाता है, ये हाई टेम्परेचर्स में बनता है। जब ये इतना अच्छा बना है, जब इसके अंदर इतनी अच्छी कार्बन की क्वांटिटी है, और ये मोस्ट पॉपुलर कोल है इन कमर्शियल यूजेस, सबसे ज़्यादा इसको ही यूज़ किया जाता है। फोर्थ कैटेगरी आती है एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट क्या होता है, हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोयल। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता, इसके अंदर मॉइस्चर बहुत कम होता है, और ये हाईएस्ट कार्बन होता है इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर 80 to 90% था, तो इसके अंदर 95 to 100 कुछ इस काइंड ऑफ, ठीक है। इसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कार्बन होती है। इसी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, किससे, बाइटुमिनस से। तो हम अधिकतर बाइटुमिनस ही यूज़ करते हैं, क्योंकि 80 to 90% ऑफ कार्बन तो उसके अंदर भी है, ठीक है। वो भी हमारी काफ़ी अच्छी नीड्स को, रिक्वायरमेंट को पूरी कर देगा। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, कोल जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है फॉसिल फ्यूल। ये हमारे देश में बहुत सारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है उनको भी पूरी करता है, पावर जनरेशन में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में, डोमेस्टिक नीड्स में एनर्जी को सप्लाई करने में यूज़ होता है। और इंडिया हाईली डिपेंडेंट है, किसमें, कोल पे डिपेंडेंट है अपनी कमर्शियल नीड्स को, कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ तक अब तक हमने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें तो इंडिया क्या है, इंडिया के अंदर कोल सबसे ज़्यादा पाया जाता है फॉसिल फ्यूल के रूप में। हमारे देश की बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, पावर जनरेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ में जो कमर्शियल नीड्स होती हैं, एनर्जी को सप्लाई करने की नीड्स होती हैं, डोमेस्टिक नीड्स होती हैं, सबको कोल फुलफिल करता है। और हम कोल पर हाईली डिपेंडेंट है अपनी कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स यानी कि ऐसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जिनको हम डोमेस्टिकली यूज़ नहीं कर रहे, कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, जैसे कि हम इंडस्ट्रीज़ में, फार्म्स में, फैक्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो कोल है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो प्लांट मटेरियल होता है वो डिके होता है, डिकम्पोज होता है, और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कंप्रेस्ड रहता है, तब जाके हमारा क्या बनता है, कोल बनता है।
तो इसीलिए कोल्स की क्या है, अलग अलग वैरायटी आती हैं डिपेंडिंग कितना ज़्यादा कंप्रेस हुआ है, कितना टाइम हो चुका है कंप्रेस होते होते, कितना ज़्यादा गहराई में है, कितना ज़्यादा प्रेशर में है। इस हिसाब से उसकी 4 हमारी मेन कैटेगरीज होती हैं। पहली है पीट। पीट क्या है, लोवेस्ट क्वालिटी है, सबसे कम इसमें कार्बन होता है, हाई इसका मॉइस्चर होता है। कम कार्बन है, हाई मॉइस्चर है, पानी ज़्यादा है, तो कैपेसिटी, हीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम होगी। 50 to 60% इसके अंदर कार्बन होता है। लिग्नाइट क्या है, 60% से प्लस कार्बन है। लो ग्रेड का कार्बन होता है ये, लेकिन ब्राउन कलर सी का होता है थोड़ा, पीट से तो ठीक ही होता है। और इसके अंदर ये सॉफ्ट सा होता है क्योंकि इसके अंदर क्या है, मॉइस्चर हाई है, ठीक है। और इसकी क्या है, हीटिंग कैपेसिटी लो है। इसकी रिजर्व्स कहाँ पे पाई जाती हैं, तमिलनाडु में एक नेवेली रिजर्व है और है, वहाँ पर इसकी रिजर्व पाई जाती है लिग्नाइट की। बाइटुमिनस की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ होने वाला है। 80 to 90% इसके अंदर कार्बन होता है, गहराई में होता है और इसके अंदर काफ़ी हाई टेम्परेचर्स होता है और मोस्ट पॉपुलर भी यही है। एंथ्रासाइड है, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कार्बन हार्ड कॉइल, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 95% कुछ इस काइंड ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है। मैक्सिमम क्वांटिटी है इसके अंदर कार्बन की, टेम्परेचर हाई होता है, बहुत ज़्यादा गहराई में होता है। तो ये 4 कैटेगरीज हमने पढ़ ली कोल की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ इन इंडिया कोल अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ 2 मेन जियोलॉजिकल एजेस। अब इंडिया के अंदर जो कोल है वो 2 तरीके से अकर होता है जियोलॉजिकल एजेस के अकॉर्डिंग, यानी कि एक कोल तो होगा जो बहुत ज़्यादा पुराना है, उसकी भी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या है थोड़ी, मतलब कितना पुराना होना चाहिए, ठीक है। और एक है जो थोड़ा नया सा है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो 2 जियोलॉजिकल एजेस में हमारे यहाँ पर कोल मिलता है। जो अभी का है न्यू है, थोड़ा ज़्यादा पुराना नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो 2 जियोलॉजिकल एजेस इंडिया में जो पाई जाती है वो कौन कौन सी है, गोंदवाना और टर्शरी डिपॉजिट, ठीक है। गोंदवाना क्या है, ये 200 मिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा है, 200 मिलियन ईयर्स से बना हुआ कोयल, यानी ऐसा कोयल जिसे बनते हुए 200 मिलियन ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। टर्शरी क्या है, जिसको 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, वो 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड अप्रॉक्सीमेटली, और ये है 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो इसमें बहुत ज़्यादा, एक तरह से बोले तो हम 4 गुने का फर्क आ रहा है, ठीक है। अब जो गोंदवाना है, ये मेजर रिसोर्स ऑफ गोंदवाना कोल, यानी जो गोंदवाना कोल है जो कि सबसे ज़्यादा पुराना है, 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, वो कहाँ पर पाया जाता है इंडिया में, तो वो पाया जाता है दामोदर वैली, जो कि वेस्ट बंगाल झारखंड में पड़ती है, झाड़िया, रानीगंज, बोकारो, ये कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। कोल फील्ड्स यानी जहाँ पर ये कोल लोकेटेड है। कौन से वाला, गोंदवाना कोल, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है, 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। टर्शरी डिपॉजिट या फिर टर्शरी कोल, ये क्या है, ये 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलता है, जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 जियोलॉजिकल एजेस भी पढ़ ली। जियोलॉजिकल एजेस यानी कि कितना पुराना कोल हमारे इंडिया में मिलता है। तो 2 टाइप का है, गोंदवाना और टर्शरी। गोंदवाना 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड से थोड़ा सा ज़्यादा है और टर्शरी 55 मिलियन ईयर ओल्ड के अप्रॉक्सीमेट है। पूरा हमारे पास है ना, एग्जैक्ट डेटा नहीं होता, हमने ये अप्रॉक्सीमेटली या फिर फिगर आउट करके लिखा हुआ होता है, ठीक है। कोल इज अ बल्की मटीरियल, लूजेज वेट्स ऑन यूज एज इट इज रिड्यूस टू एश, हैव इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशंस लोकेटेड ऑन और नियर द कोल फील्ड्स, ठीक है। अब कोल क्या है, कोल है एक बल्की मटेरियल। बल्की मटेरियल वो मटेरियल होता है जो बहुत ज़्यादा भारी होता है, स्टोरेज के लिए उसे जगह चाहिए, जल्दी से उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा भारी होता है, उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो कोल भी क्या है, एक ऐसा ही बल्की मटेरियल है, लेकिन जब वो जल जाता है ना तब तो उसका वजन कम हो जाता है, जबकि वो राख में, ऐश में डेवलप हो जाता है तब तो कोल का वजन घट जाता है। लेकिन अगर हम उसे इंडस्ट्रीज तक पहुँचाना है, फॉर्म्स तक पहुँचाना है, कमर्शियल यूजेज़ के लिए, डोमेस्टिक यूजेज़ के लिए, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए जो इंडस्ट्रीज़ होती है, हैवी इंडस्ट्रीज़, थर्मल पावर स्टेशन, जहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोल को यूज़ किया जाता है, ये कोल फील्ड के पास ही होती है या फिर कोल फील्ड के अराउंड ही होती है ना। या तो कोल फील्ड पे ही है, उसके आसपास है, तो थोड़ी दूर भी है, लेकिन ज़्यादा दूर ये नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा कोल एज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हमने देखा कोल क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे इंडिया में, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करता है। फिर हमने देखा डोमेस्टिक नीड्स हो, कमर्शियल नीड्स हो, इंडस्ट्रियल नीड्स हो, हर जगह कोल की रिक्वायरमेंट है, पहले भी थी, आज भी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ाई कैसे बनता है, कंप्रेशन होता है प्लांट मटेरियल का, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक प्लांट मटेरियल कंप्रेस होता रहता है, ठीक है। अब कोल अच्छा बनेगा, बुरा बनेगा, लिग्नाइट बनेगा, पीट बनेगा, बाइटुमिनस बनेगा, एंथ्रासाइट बनेगा, वो डिपेंड करता है कितनी देर तक, कितने ईयर्स तक, कितने टाइम तक वो बरी हुआ है, कितनी हाइट पे है, कितनी डेप्थ में है, और कितना ज़्यादा उसे कंप्रेशन प्रेशर फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है।
उसके बाद हमने पढ़ा कि जो पीट होता है वो क्या होता है 50-60% उसके अंदर कार्बन होता है, सबसे लोवेस्ट क्वालिटी होती है, हाई मॉइस्चर होता है। उससे ज़्यादा क्या होता है फिर लिग्नाइट होता है। फिर बाइट्यूमिनेस जिसको पॉपुलरली यूज़ किया जाता है 80-20% कार्बन होता है। एंथ्रासाइट होता है सबसे हाईएस्ट हार्ड कोल होता है, वो हाईएस्ट क्वालिटी होती है उसके अंदर कार्बन की, और वो हार्ड कोल होता है, उसके अंदर मॉइस्चर होता है बिल्कुल लिटिल या फिर है ही नहीं, ठीक है। और वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी जो है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा हमारा जो कोल है वो 2 मेजर जियोलॉजिकल एजेस में पाया जाता है, गोंडवाना, टर्शियरी। ये पुरानी है, ये नई है, ये इसके रिसोर्सेज हो गए। कोल एक बल्की मटेरियल है तो इसीलिए ज़्यादा हम इसको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए खर्चा लगेगा, तो इंडस्ट्रीज़ वहीं पे लोकेट हो जाती हैं, खुद चल जाती हैं कोल फील्ड्स के पास, ठीक है। अगर हम इसको मैप पर पोजीशन देखें तो पेज नंबर 57 पे एनसीईआरटी में आपको कोल दिखाया हुआ है, जो स्केलिंग की हुई है ना, जहाँ पे लाइन्स हैं उससे इंडिकेट किया हुआ है कोल फील्ड्स को। तो जैसे कि मध्य प्रदेश झारखंड वाले रीजन में होगी थोड़ी सी छत्तीसगढ़ बिहार वेस्ट बंगाल वाले रीजन में हो गई, ये कौन सी पार्ट्स हैं, और थोड़ी नॉर्थ ईस्ट में भी हो गई, ठीक है। ये क्या है, ये जियोलॉजिकल एजेस हैं या फिर कोल की माइंस है, कोल की फील्ड्स हैं जहाँ पर कोल हमारे इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, कन्वेंशनल रिसोर्स का पहला सोर्स पढ़ा, क्या था वो, कोल। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम एज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो भी तो कन्वेंशनल है, हमें यहाँ पर एक ही पढ़ के तो खत्म नहीं होना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, पेट्रोलियम एज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।